मैं आपके आगे हाथ जोड़ा हूँ, होश से काम लें। रिश्ते इस तरह खत्म नहीं होते। अरे इसने तुम्हारी बहन पर सौतन लाके बिठा दी, तुम उसके आगे हाथ जोड़े हो। तुम्हें इसका मुंह नोच लेना चाहिए। ये देखो अपनी माँ को किस अंदाज में बात कर रही है। ऐसे बात करता है कोई अपने दामाद से? तुम जैसे नीच लोगों से इसी लहजे में बात करनी चाहिए। अम्मी क्या कर रही हैं आप? क्यों मामला मजीद बिगाड़ रही हैं? अब बिगड़ने को रह क्या गया है? गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी जो अपनी बेटी तुम लोगों को दे दी मैंने। अरे औकात देखिए, तुम लोगों ने टके की औकात नहीं है। ऐसे लोगों को तो कोई भीख भी ना दे। अच्छा तो सुधार लो अपनी गलती, ले जाओ अपनी बेटी साथ। हम भी नहीं बैठे हुए इसका घर बसाने के लिए। हाँ ले जा रही हूँ मैं अपनी बेटी को, लेकिन याद रखना तुम लोगों को मैं चैन का सांस लेने नहीं दूंगी। अगर सारे खानदान में, सारी दुनिया में तुम लोगों को बदनाम ना किया तो मेरा नाम भी जैतून। चलो जाओ चलो जाओ, आलिया। अपनी कौन सी इज्जत है जो हमारी इज्जत खराब करोगी? चलो तुम। आ गई तमाशा करने के लिए। बैठो बेटा, चलो बेटा। आई एम सॉरी, आप लोग प्लीज बैठिए प्लीज। अभी मैं अब क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी मैं? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, कहीं की नहीं रही मैं। क्या हुआ है अभी? आ गए तुम लोग? तुम्हें क्या इस घर पे क्या बीत रही है? तुम्हारी बला से कोई जिए या मरे, तुम बीवी को घुमाने ले जाओ बस। मी हुआ क्या? साद भाई, असद भाई ने दूसरी शादी कर ली। क्या? मगर क्यों? क्योंकि भाई साहब ने हाथ खींच लिया, पैसा देना बंद कर दिया। उन माँ बेटे का तो पहले से ही मिजाज बिगड़ा हुआ था, मौका ढूंढ रहे थे बस। चाची आप हर बात में मेरे अब्बू को बीच में क्यों ले आती हैं? क्योंकि ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ है। खुदा का वास्ते अम्मी बस कर दें। ताया अबू ने सारी जिंदगी हमारे लिए और इस घर के लिए इतना कुछ किया, फिर भी उन्हीं को इल्जाम दे रही हैं। असद भाई ने अगर दूसरी शादी की है, इसमें ताया अबू का क्या कसूर है? उन्होंने तो बहुत धूमधाम से ही शादी की थी कि आप शादी निभाने की जिम्मेदारी भी ताया अबू की है। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं अपनी शादी नहीं निभा पाई? नहीं साहिब के कहने का हरगिज ये मतलब नहीं है। हाँ हाँ भाई, अब साथ के मतलब तुम ही समझाओगी। मतलब ही जो बना दिया तुमने उसे। मतलब ही नहीं, खुददार बना दिया इसने मुझे। बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी आ गई हैं तुम्हें। सारी जिंदगी भाई साहब के पैसों पे ऐश करते रहे, तब इन बातों का ख्याल नहीं आया? हाँ नहीं आया, क्योंकि आपने कभी एहसास होने ही नहीं दिया। खुददारी किसे कहते हैं या इज्जत नफ्स किस भला का नाम है, आपने कभी हमें समझने ही नहीं दिया। औलाद की तरबियत में ना पूरी तरह नाकाम हो गई है। अच्छा, तो अब ये दिन आना था कि मैं बेटे के मुंह से ताने सुनूंगी। जिस औलाद के लिए मैं भाई साहब के आगे जलील होती रही सारी उम्र, वही औलाद अब मुझे ताने देगी? हाँ, ये नौबत भी आपकी वजह से ही आई है अम्मी। साद क्या करे, चले अंदर। हाँ हाँ ले जाओ इसे,
ले जाओ, लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, जिस खुददारी के मीनार पे तुमने इसे चढ़ा के रखा है ना, ये एक दिन मुंह के बल गिरेगा वहां से। माँ को जेब नहीं देता कि वो औलाद को बद्दुआ दे। अरे जाओ जाओ, बड़ी आई मुझे समझाने वाली कि मुझे क्या जेब देता है और क्या नहीं जेब देता। मुझे ज्यादा बातें ना समझाओ। मम्मी प्लीज, ये आपस में उलझने का वक्त नहीं है। इस वक्त आप ही के बारे में सोचें, देखें कितनी परेशान है वो। अच्छा अच्छा चुप रहो, मुझे ना हर कोई समझाना शुरू कर दे। ठीक तो कह रहा है, इस वक्त हमें आप ही के बारे में सोचना चाहिए। अरे चुप करो तुम लोग। बेटा तो बेटा, उसकी बीवी भी मुझे बातें सुना गई है। ये तरबियत की है भाई साहब ने अपनी बेटी की। बुरा ना मानिएगा, लेकिन अगर आप दूसरों की बेटियों में ऐब निकालने के बजाय अपनी बेटी को अच्छी नसीहत दे देती तो ये दिन ना देखना पड़ता। लफ्ज जो तुम्हारे थे दिल में सब उतारे थे, कहना मुझको अपना वो तेरा पल वो साथ का तेरा, लम्स हाथ का तेरा, मेरा हो के रहना वो तेरा।